नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर हरियाणा के करनाल से। नौकरी की बहाली की मांग को लेकर सीएम सिटी करनाल में गरजे बर्खास्त पीटीआई टीचर। पीटीआई से रैली स्थल पर बातचीत करने पहुंचे सीएम प्रतिनिधि संजय बठला ने कहा, सीएम मनोहर लाल से 1 अक्टूबर को मिलेगा बर्खास्त पीटीआई टीचर का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। बर्खास्त होने के बाद अलग अलग तरीकों से पिछले 3 माह से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं पीटीआई टीचर। पीटीआई टीचरों की मांग 23 अगस्त को ली गई पीटीआई की परीक्षा का परिणाम को स्थगित करने की मांग। पीटीआई के समर्थन में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन बैठी भूख हड़ताल पर। करनाल में बर्खास्त पीटीआई टीचर की तरफ से रैली आयोजित की गई। इस रैली में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे हरियाणा से बर्खास्त पीटीआई टीचर के अलावा अलग अलग विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारी भी पहुंचे। बर्खास्त पीटीआई कर्मचारियों की मांग है कि उनकी नौकरी की बहाली पुनः की जाए। बर्खास्त पीटीआई टीचर का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम मनोहर लाल से 1 अक्टूबर को मिलेगा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग अलग अलग जिलों से आए हुए बर्खास्त पीटीआई टीचरों के अलावा कच्चे कर्मचारी भी हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी मांगों के लेकर आए दिन सड़क पर नजर आते हैं। आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले करनाल में एक बड़ी रैली आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। साथ ही साथ बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचर की बहाली की भी मांग कर रहे थे। पीटीआई टीचर पिछले 3 महीने से बर्खास्त होने के बाद अलग अलग तरीकों से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ने मिलकर करनाल सीएम आवास की तरफ बढ़ना था, प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन रैली स्थल पर ही सरकार के नुमाइंदे के तौर पर सीएम प्रतिनिधि संजय बठला पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और 1 अक्टूबर का समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने का दिया जाता है। यानी 1 अक्टूबर को बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मिलेगा। बर्खास्त पीटीआई टीचरों की ये भी मांग है, जब तक उनकी मुलाकात सीएम मनोहर लाल से नहीं हो जाती तब तक 23 अगस्त को ली गई पीटीआई की परीक्षा का परिणाम भी घोषित नहीं किया जाए। बहरहाल अपनी मांगों को मनवाए बिना ये बर्खास्त पीटीआई टीचर मानने वाले नहीं है। देखना ये होगा कि क्या सरकार और बर्खास्त पीटीआई टीचर के बीच आने वाले समय में कोई हल निकलता है या ये अब तक पीटीआई अभी सड़कों की ही खाक छानते रहेंगे। वहीं आज रोहतक जिले के बर्खास्त शारीरिक शिक्षकों के धरने के 91वें दिन हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 की जिला कमेटी भूख हड़ताल में बैठी। धरने की अध्यक्षता पीटीआई रजनी ने की और संचालन सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव प्रेम गलोडिया ने किया। धरने पर जिला प्रधान शिव कुमार धानक, कैशियर मंजीत पंचाल, दिलबाग कटेसरा, संगठन सचिव सर्व कर्मचारी संघ, ब्रांच प्रधान साहब सिंह नांदल भूख हड़ताल पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैठे। भूख हड़ताली साथियों को संघ के सचिव प्रेम गलोडिया ने माला पहनाकर धरने में बिठाया और शाम 4 बजे सभी भूख हड़ताली साथियों को प्रेम गलोडिया व इंद्रपाल बत्रा ने जूस पिलाकर 1 दिवसीय अनशन समाप्त करवाया। करनाल से कदम सिंह और दीपक मलिक की रिपोर्ट और रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। तो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। 1983 नौकरी बहाल करो। 1983 पीटीआई की नौकरी बहाल करो। नारे लप्पे नहीं चलेंगे। नारे लप्पे नहीं चलेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा जो मुख्यमंत्री जी के रिप्रेजेंटेटिव है संजय बठला जी, वो आएंगे। अभी हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर के तले आप सभी जो 1983 पीटीआई टीचर हैं
आपकी जो मांग है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। आपने प्रशासन को बताया, प्रशासन से बात हुई। रात को ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की। 1 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे के लगभग आपका एक प्रतिनिधि मंडल, आप जिनको भी तय करेंगे, एक 11 सदस्यीय टीम बनाकर वो हमें नाम दे देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सबको खुद साथ ले जाकर उनसे आपकी मीटिंग करा देंगे। आप जैसा तय करें, आपका प्रतिनिधि मंडल जैसा तय करे, वो एक सदस्य का नाम मेरे को दे देंगे। इतनी बात आपसे मेरे को कहनी थी। भारत माता की। मिलेगा, बाकी मिलने के बाद ही समझ साथियों, हम जो है आप सुने, ये सुने फिर समझ में नहीं आएगा हमने क्या बोला है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, 1 तारीख को आप बात कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम 1 तारीख तक इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक, अरे डट तो जाओ। हम कह रहे हैं कि जब तक ये 23 तारीख को जो टेस्ट लिया था, इसका रिजल्ट घोषित ना किया जाए, और ये जो हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करा करके इसको रद्द किया जाए, ये मांग हम आपके बीच में कर रहे हैं। इसलिए अब अगली जो कार्रवाई है, आप तसल्ली से बैठो। अभी आपके बीच में जो अगला हम क्या करेंगे, उसकी घोषणा आपके बीच में करने जा रहे हैं। तसल्ली से रखो, जो आपकी भावनाएं हैं उसके अनुरूप आंदोलन की घोषणा होगी। हम ये आश्वासन आपको दे रहे हैं। धन्यवाद साथियों। ये पिछले वाले बैठ जाओ भाई, अभी जाने का टाइम आया है। बैठ जाओ, पिछले वाले को दिखता नहीं है, पीछे वाले बैठ जाएं। बैठ जाएं साथी, बैठ जाएं। देखिए साथियों, भाइयों बहनों, आप बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं, और ये सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ अनुशासित संगठन है। यदि कोई यहाँ से बात करने के बाद भी आवाज करेगा, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता। अभी आपको कितनी मशक्कत करके यहाँ आए हो, और आने के बाद ऐसे खाली जाओगे। सुभाष लांबा जी, साथियों, हमारे बीच में संचलाल जी के नेतृत्व में अजरस के साथी पहुंचे हैं। दलबल के साथ धन्यवाद करते हैं। ओम प्रकाश सिंह मार जी, राज्य प्रधान पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लांबा जी। साथियों, अपनी बातचीत आपके सामने कुछ समय बाद रखेंगे। मेरे को साथी धर्मेंद्र और विनीता ने एक जानकारी देने के लिए कहा है। जैसा कि सभी साथियों को मालूम है कि 3 महीने से ज़्यादा का समय हमें हो गया अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर के हम सड़कों पर हैं, और इन 3 महीने में प्रदेश के तमाम हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, मंत्री हैं, हम इस दौरान सबसे मुलाकात कर चुके हैं और अपनी नौकरी की बहाली की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन सभी का एक ही कहना था कि इस पर फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं ले सकता। इसलिए आज पूरे
प्रदेश के बर्खास्त पीटीआई, उनके परिवारजन, हमारे सहयोगी संगठन, उनके प्रतिनिधि आज यहां सीएम सिटी करनाल में आकर के हमने सुबह अनाउंसमेंट की थी कि हम मसले का बातचीत से समाधान करना चाहते हैं। हम सरकार से या किसी व्यक्ति से टकराना नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि मसले का समाधान हो। और हमारी बातचीत आज तक गंभीरता के साथ किसी ने नहीं सुनी। एक 4 सदस्यीय कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, लेकिन वो भी नकली थी, उसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई और लगातार हमें बरगलाते रहे। और इस बात के लिए कहा कि आप 23 तारीख का टेस्ट दे दीजिए। हमारे साथियों ने कहा कि टेस्ट हम 3 और 4 बार दे चुके हैं और टेस्ट देने के बाद ही लगे थे। इसलिए मैं इस बात के लिए क्रांतिकारी बधाई देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 98% साथियों ने टेस्ट न देकर के अपनी ताकत का परिचय दिया। और जिस प्रकार से इस एकता दिखाई हमारे सामने, आज हम माननीय मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी पर आए हैं और ये अपना दुखड़ा रोने के लिए आए हैं। कोई यहां राजनीति नहीं हो रही, दुखड़ा रोने के लिए आए हैं कि ये जो हमारे बर्खास्त पीटीआई हैं, इसमें 38 हमारे साथी अकाल मृत्यु का शिकार हो गए। उनकी विधवाएं रो रही हैं कि 23 तारीख को और उन्होंने टेस्ट दे दिया, लेकिन हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी जगह कौन टेस्ट देगा? उसका जवाब हमें चाहिए। हम अपने बेगुनाही का सबूत माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं। क्या आश्वासन दिया गया? आज पूरे हरियाणा के सभी बर्खास्त पीटीआई इकट्ठे हुए हैं। उनकी मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हम मिलना चाहते हैं और अपनी कुछ कार्रवाई आगे के लिए चाहते हैं। तो इनके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कल रात्रि ही बात हो गई है। उन्होंने 1 अक्टूबर का समय इनको चंडीगढ़ में मिलने का दिया है। इनके एक प्रतिनिधि 11 सदस्यीय बना लेंगे, वो नाम हमें दे देंगे और 1 तारीख को उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे। बटला जी, के टीचरों की बात करें तो सिलेक्शन बोर्ड ने गलती की थी, उनको खामियाजा ये लोग करें, हमें भुगतना पड़ रहा है। ये सारा विषय माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बात करेंगे, वही क्लियर होगा। यहाँ दर्शन किया करो साहब, मुख्यमंत्री के ओएसडी आए थे, क्या आश्वासन देते? उन्होंने आश्वासन दिया है, सीएम साहब से मिलने का समय दे दिया है हमारे को, और जिस चीज़ के लिए हम आए थे, सीएम साहब से मुलाकात के लिए आए थे, उस मुलाकात का हमें समय मिल गया है। और अगर मुलाकात कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, हम उसकी घोषणा उसके बाद करेंगे। लेकिन जो हमारी रणनीति है, हमारे आंदोलन की रणनीति है, आज उस रणनीति को सीएम साहब से मुलाकात तो नहीं होती है, उसके बीच की रणनीति को हम यहाँ बता के और घोषणा करके जाएंगे। हम अपने आंदोलन को कंटिन्यू जारी रखेंगे और सरकार से बार बार ये कहते रहेंगे, जब तक हमारी बहाली नहीं करती तो हम आंदोलन को और तेज करते रहेंगे। क्या रणनीति है अगली आपकी? हमारी जो रणनीति है अब स्टेज के माध्यम से हम करेंगे, तो उसके बाद आप बता देंगे हमको। सर 38 के करीब जो पीटीआई टीचर मंच के माध्यम से बताया गया था कि उनकी डेथ हो गई, तो उसके लिए भी क्या मांग की जाएगी कोई? हाँ, जो हमारे 38 साथी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी भी 1983 पीटीआई के साथ ही है, उनकी मांग हम पहले रखेंगे और हमारी मांग बाद में रखेंगे। तो कब का टाइम मिला? अभी टाइम की घोषणा अभी हम मंच के माध्यम से करेंगे। सीएम साहब से मिलने का उन्होंने सीएम साहब के जो बताया है वो लिखित में दे दिया है। कब की डेट दी? उसको 1 तारीख की डेट दी है। अभी वो हमारी कमेटी फैसला करेगी कितने लोग मिलने के लिए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पहलवान, 1983 जो ये दुखी परिवार है उनका संयोजक।